देंगे। अभी कुंभ में दिखाई दिया कि कई आचार्य महामंडलेश्वर मंत्रियों को स्नान करा रहे थे। तो अभी हमारे काशी के भी कुछ संत हैं जो दावा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के एकदम बिल्कुल करीब हैं और वो जो आवेदन जाना चाहिए सत्ता के पास वो आवेदन अपने पास मंगाते हैं। तो क्या ऐसे लोग आपके जो है गौ माता अभियान में साथ देंगे? देखिए, उनके साथ की हमको ज़रूरत ही नहीं जी। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो साथ देंगे नहीं। उनके लिए गाय प्रथम नहीं है, उनके लिए उनकी भारत का संविधान आप उठाओ, कहीं पर मिल जाएगा आपको। उस संविधान की प्रस्तावना पढ़ो। भारत के संविधान में हमारी तिथि लिखी हुई है, विक्रम संवत लिखा हुआ है जी। तो भारत के संविधान में जो व्यवहार के लिए जो संवत्सर लिखा गया है वो संवत्सर को भारत का संवत्सर समझना चाहिए। शंकराचार्य जी, पहले हम आपको प्रणाम करते हैं और ये हमें आज जानना चाहते हैं कि जो आज हमारा हिंदू नववर्ष जो ये नूतन वर्ष है, इसके ऊपर आप जो है देश को और जनता को और अपने सनातनी परंपरा को का जो आप निर्वाह करते रहते हैं, तो उनके लिए आपका आशीर्वाद क्या है? सभी सनातन धर्म के जो अवलंबी हैं उनको नव संवत्सर की शुभकामनाएं हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप सब संस्कृतियों का समादर करिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति का पालन करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस संस्कृति में हैं, जिस सभ्यता में हैं, जिस धर्म में हैं, उसका नव संवत्सर कब से आरंभ होता है। तो ये बहुत उत्तम है कि आज काशी में बैठ करके हजारों लोग अपना नव संवत्सर मना रहे हैं। नव संवत्सर शंकराचार्य जी, हम लोगों का जो है नव वर्ष होता है, ये तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन आज जो है आज का जो परिवेश है उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजियत हावी होती चली जा रही है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को मंदिरों में अलग से व्यवस्था होने लगा है, तो वैलेंटाइन डे पर अलग से व्यवस्था होने लगा है और इसको प्रचारित किया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये जहाँ पर भी हो रहा है तो आप समझिए कि वो मंदिर नहीं है, वो चर्च है। मंदिर के नाम से भी चर्च हो गए हैं आजकल। सन्यासी का वेश बना करके भी ईसाई लोग काम करने लग गए हैं, अपना नाम भी हिंदू जैसा रखने लग गए हैं। जिस मंदिर में अंग्रेजी तारीख से कोई उत्सव पर्व मनाए जा रहे हों, समझ लीजिए कि वो हिंदू नाम पर ईसाईयत का प्रचार कर रहा है। कोई भी हिंदू मंदिर में, जहाँ पर भी हिंदू मंदिर होगा वहाँ हिंदू पंचांग से उत्सव पर्व त्यौहार मनाए जाएंगे। अंग्रेजी तारीख से अगर कोई एक पर्व मनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो मंदिर के नाम पर चर्च है। आज आपके जो है पंचांग का प्रकाशन भी हुआ है, तो उस पंचांग में और अन्य पंचांगों में कोई अंतर भी होता है? देखिए, पंचांग में कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि वो काल गणना की अपनी अपनी पद्धति है। हाँ, पंचांगों के अलग अलग तरीके होते हैं गणना के। तो हमारा जो पंचांग है, जो चारों शंकराचार्यों से समर्थित है, वो मकरंदी पद्धति से बनाया जाता है, सूर्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि जो विवादित विषय हों उनमें शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए निर्णय दे दिए जाएं, ताकि लोगों को भ्रम की स्थिति किसी पर्व त्यौहार के बारे में न रहे। एक निर्णय सिंधु आता है, तो क्या निर्णय सिंधु का उसमें सहारा लिया जाता है? निर्णय सिंधु हमारा धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें निर्णय करने के लिए कि पर्व त्यौहार कब मनाए जाएं प्रक्रिया दी गई है और उस प्रक्रिया का भी पालन हमारे पंचांग में दिखाई देगा। आप जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने निकले हैं और इसको लेकर के जब आप अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली में थे, तो दिल्ली में आप जहां प्रवास कर रहे थे वहां से दिल्ली प्रशासन निकलने नहीं दिया और आप तो इतना नेक कार्य कर रहे थे, फिर भी आपके रास्ते में रोड़ा क्यों कर रहे थे ये लोग? बात यह है कि इससे हमको पता चला कि जो हम सोचते थे कि भारत में हम आज़ाद हो गए, जो हम ये सोचते थे कि हमारी सरकार आ गई है,
हम हिंदुओं की बात सुनी जाएगी, उसकी कलई खुल गई। पता चल गया कि जो सरकार है वो ना तो भारत की है ना तो हिंदुओं की है। क्यों? क्योंकि गाय की बात करने वालों को वहाँ पर अनुमति नहीं मिलती है कि वो प्रवेश भी कर सके, आकर के बैठ के अपनी बात भी कह सके। शंकराचार्य जी, कल देर शाम उत्तर प्रदेश के मुखिया उन्होंने एक बात कह करके पूरा हंगामा मचा दिया और हम जैसे लोग तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जो ज्ञापन दिया या उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को नवरात्रि तक बंद रखा जाए या नवरात्रि तक उस पर पाबंद लगा जाए। इसका मतलब कि उन्होंने जो कहा था उसमें खोट था। ये बूचड़खाने बदस्तूर जारी थे और 9 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। यही तो कह रहे हैं हम कि कलई दर परत खुलती चली जा रही है। पहले जब ये महानुभाव आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो यही नवरात्रि के दिन थे, याद हो आपको। इन्होंने कहा था कि बंद किया जाएगा, ये नहीं चलेगा। और फिर एक सप्ताह के बाद इन्होंने विंडो खोल दिए थे कि जितने अवैध हैं सब वैध हो जाओ, और एक तरफ से जो जो आवेदन किया सबको वैध करते चले गए। उसके बाद ये कहते थे कि केवल वैध बूचड़खाने चल रहे हैं। हालांकि गौ हत्या के लिए वैधता नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये कहते थे कि वैध केवल चल रहे हैं। लेकिन अब 5-7 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या निकल के आ रहा है? भगवती कहीं ना कहीं से इनको बेनकाब कर रही है। पता चल रहा है कि अब वैध भी चल रहे हैं और अवैध भी चल रहे हैं। हमारी वो गौ माता जो हम स्नान कर लें, सेंट लगा लें, चाहे जो लगा लें, जितना साबुन लगा लें, लेकिन जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तब भी हमको जो है ओ माँ पवित्रो से हमको शुद्ध किया जाता है और पंचगव्य जगह से हमको शुद्ध किया जाता है। उस गौ माता को लेकर के सरकारें आपका साथ क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि सरकारों को हमारे बारे में ये भ्रम है कि ये हमारे वोट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हिंदू संगठित होगा नहीं, एक बन करके वोट करेगा नहीं, और इसको तो हमने अपने झांसे में फंसा ही लिया है। अब इसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए ये तो हमको वोट देगा ही। हम जो नहीं दे रहे हैं उनका भी वोट ले लें, और इसी प्रयास में वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं और बाकी लोगों की सुनते चले जा रहे हैं। जो ये संत हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इतना सत्ता के नज़दीक जाने के होड़ में लग गए हैं कुछ लोग कि वो फिर कैसे आपका साथ देंगे। अभी कुंभ में दिखाई दिया कि कई आचार्य महामंडलेश्वर मंत्रियों को स्नान करा रहे थे। तो अभी हमारे काशी के भी कुछ संत हैं जो दावा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के एकदम बिल्कुल करीब हैं और वो जो आवेदन जाना चाहिए सत्ता के पास वो आवेदन अपने पास मंगाते हैं। तो क्या ऐसे लोग आपके जो है गौ माता अभियान में साथ देंगे? देखिए, उनके साथ की हमको ज़रूरत ही नहीं जी। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो साथ देंगे नहीं। उनके लिए गाय प्रथम नहीं है, उनके लिए उनकी राजनीति या उनके संबंध प्रमुख हैं। तो इसलिए उनके साथ की हम आकांक्षा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो उन पक्के लोगों की बात कर रहे हैं और उन्हीं का साथ लेंगे और उन्हीं को खोज करके इकट्ठा करेंगे और उनके वोट से काम बनेगा। आप देख लेना, 33 करोड़ लोग निश्चित रूप से भारत देश में निकल करके आ जाएंगे जो किसी हालत में गाय के लिए वोट करेंगे, और वो दिन देखते ही देखते आ जाएगा। जी, हम तो मान लीजिए ब्राह्मण पुत्र हैं, हम लोगों के घर में तो गाय माता को हम लोग हमेशा से प्रणाम करते आए हैं और उस वही संस्कार हम लोगों ने देखा है। तो जब गाय कहीं पर भी गलियों में या कहीं पर भी गंदगी खाते हुए गंदगियों के बीच दिखती है तो मन कराह जाता है। तो फिर ये संत महात्मा इतने बड़े बड़े अपने आप को दिखाते हैं और ये गौ माता पर आगे नहीं आते हैं, इसको लेकर के तो हम भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और बड़ा दुख होता है। देखिए, उनको दुखी होना छोड़िए, अब तो उन लोगों को संग्रहित करने का अवसर आ गया है जो गौ माता के प्रति भावना रखते हैं और खड़ा होने के लिए तैयार हैं। महाराज जी, वो हमारे सामने हमसे जो है बात भी नहीं करते हैं, हमको कभी इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। वो नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप खरी बात कह रहे हो। अभी तक जितनी बात आपने किया उससे हमको अनुमान हो गया कि आप स्पष्ट रूप से चर्चा कर रहे हो
स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहते हो तो जिसके पास आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा वो आपसे मुंह तो छुपाएगा ही, क्यों नहीं छुपाएगा? आप जो है शंकराचार्य उत्तर मनाए पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर विराजमान हैं और हमारा जो हिंदी नव वर्ष है चैत्र मास में जो हमारे ये शुरुआत होता है आज जो है नवरात्रि के प्रथम दिन से, उसी के उपलक्ष्य में आप यहाँ माँ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि भगवान भास्कर की यहाँ पर किरण पड़ रही है और हम अपने नूतन वर्ष को अपने सनातनी और अपने हिंदुत्व के दिन को मना रहे हैं। तो शंकराचार्य जी हम आपसे बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये जो कह रहे हो कि ये हिंदी नववर्ष है या हिंदू नववर्ष है, ये गलत है। ये भारत का नववर्ष है। अच्छा, हमने भारत का संविधान आप उठाओ, कहीं पर मिल जाएगा आपको। उस संविधान की प्रस्तावना पढ़ो। भारत के संविधान में हमारी तिथि लिखी हुई है, विक्रम संवत लिखा हुआ है जी। तो भारत के संविधान में जो व्यवहार के लिए जो संवत्सर लिखा गया है वो संवत्सर को भारत का संवत्सर समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं समझता है इसका मतलब है कि भारत के संविधान के विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए ये भारत का संवत्सर है। हमने कहीं पर कुछ गलत बोला है तो आपने शंकराचार्य जी ने उसको शुद्ध किया, करेक्ट किया, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, हमको सीखने को मिला।